जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत बच्चों ने बोला था, कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा असम राइफल के आर्मोरर टेस्ट के बारे में बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ बेटा, वो असम राइफल हो या सीआरपी हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी हो बेटा, जिस आर्मोरर टेस्टों के अंदर पूछे जाने वाले चंद सवाल मैं बताऊंगा, इसे आप लोग याद कर लो बेटा। आप लोग किस जिंदगी में बहुत सपोर्ट करेगा बेटा। लगभग ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक चीज़ ही आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जिस ट्रेड की भर्ती देखने जा रहे हो बेटा, तो उसी से लगे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप कुक की देखने गए तो खाने के बारे में पूछेगा, स्वीपर का देखने गए सफाई वाले का पूछेगा, नर्सिंग असिस्टेंट का बेटा देखने गए तो आपको वही दवा और बीमारी के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह बेटा ये आर्मोरर टेस्ट जो होता है, आर्मोरर ट्रेड टेस्ट होता है बेटा, इसमें हथियार से लगे सवाल सब पूछे जाते हैं बेटे। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ बेटा, यदि इसे तुम पढ़ लिए ना बेटा, तो तुम्हें ट्रेड टेस्ट के अंदर कोई फेल नहीं करेगा। और कहीं कहीं तो ऐसा जगह पे मतलब पेपर भी करा देते हैं 20 या 25 नंबर का, 50 नंबर का दे के, तो लिखने के लिए भी कहीं मौखिक भी हो जाता है बेटा। तो आज मैं कुछ सवाल बता रहा हूँ बेटा, इसको नोट करते जाना, और मैं जितना हो सकता हूँ धीरे धीरे क्वेश्चन को बोलूंगा बेटा। जैसे कि बेटा पहले तो ये पूछता है वो, इंसास राइफल कहाँ बनती है। तो आप लोग नोट कर लेना, बुक पर नोट कर लेना बेटे। पास ना तो मेरे पास बोर्ड है ना तो कुछ है, मैं तो नेचुरली कोई चीज़ बनाता हूँ बेटा। जैसे इंसास राइफल कहाँ बनी है, तो ये अपने भारत में बनी है बेटा। इस तरह से फिर उसके बाद पूछता है वेपन का हिंदी अर्थ क्या होता है, बेटा हथियार होता है। उसके बाद बेटा उसके बाद रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया बेटा, तो इसके आविष्कारक थे बेटा सैमुअल कोल्ट नामक के एक व्यक्ति थे, मतलब उन्होंने इसका खोज किया था। फिर उसके बाद दिया है कि बारूद को क्या क्या मिलाकर हम बनाया जाता है, तो उसमें बेटा गंधक, कोयला एवं पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाकर बनाया जाता है बारूद जो बनाया जाता है, जहां हम ब्लास्ट करते हैं बेटा। उसके बाद बताया फिर छठवां है बेटा, भारत में सबसे पहले बारूद का उपयोग करने वाला कौन था, तो बेटा जो अपने यहाँ के बाबर थे, उन्होंने बारूद का उपयोग किया था सबसे फर्स्ट में। उसके बाद गोली और बंदूक बनाने में किस धातु का प्रयोग की मतलब प्रयोग किया जाता है, इनको बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बेटा गन मेटल करके एक पदार्थ होते हैं, उनका ये सब बनाया जाता है बेटा। कॉपी पेन पे लिखते रहो, बहुत अच्छा मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद वो ये भी पूछ सकता है बेटा, आर्मोरर का क्या अर्थ है, तो आर्मोरर का अर्थ होता है बेटा हथियार को टाइम से साफ सफाई करना, और उसको फायरिंग के जाने के पहले उसका एक बार चेक करना बेटा, उसको चेक करके ये हथियार में शामिल करना, और हर यूनिटों के हथियार का समय समय पर जाके विजिट करना, मतलब यही आर्मोरर का बेटा काम होता है। उसके बाद बेटा आप कहा जाता है बंदूक चलाते समय पीछे को झटका क्यों देती है, तो बंदूक चलाओगे बेटा तो थोड़ा पीछे झटका होता है उसका, कुछ हथियारों में, हर हथियारों में नहीं होता है। जो उसमें बेटा आंसर इसका है न्यूटन के तीसरे नियम के कारण होता है, मतलब न्यूटन गति के तीसरे तीसरे नियम के कारण बेटा वो झटका पीछे देती है। उसके बाद बेटा आपका 10वां आ जाता है कि एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, तो बेटा एसएलआर का फुल फॉर्म सबको पता है, सेल्फ लोडिंग राइफल होता है बेटा, एसएलआर का फुल फॉर्म। और एसएलआर की मैगजीन में बेटा कितना राउंड आता है, तो बेटा 20 राउंड आता है। इसका कारगर एसएलआर का कारगर रेंज क्या होता है, इसका बेटा 300 मीटर होता है। उसके बाद ये पूछ लेगा आपको कि राइफल की साफ सफाई करने का क्या तरीका है, मतलब एक फायरिंग से लेके आए हो तो राइफल का साफ सफाई करने का तरीका क्या है, तो फायरिंग से लाने के बाद सबसे पहले बेटा हम उसको पहले तो मैगजीन को हम निकालेंगे, मैगजीन को अलग करेंगे हथियार से। उसके बाद बेटा इसको हम 2 बार राइफल को कॉक करेंगे, कॉक करके बेटा फिर उसको हम ट्रिगर प्रेस करेंगे। उसके बाद बेटा इसमें हम फुलथ्रू मारेंगे, फिर खूब उबलता हुआ पानी, गर्म पानी उसके बैरल में डालेंगे, ताकि उसमें जो गंदगी लगी है, जो बारूद का मतलब चिपका हुआ रहता है बेटा, वो सही से क्लीन हो जाए, मतलब निकल जाए। उसके बाद बेटा इसमें हम सूखी चिंदी या चिंदी से लेके इसको खूब बढ़िया से बेटा ड्राई किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें सूखा फुलथ्रू मारा जाता है। फिर इसमें बेटा हल्का तेल लगाया जाता है हथियारों में। और ये भी बता देता हूँ बेटा, इसके हर पार्ट को खोल दिया जाता है किसी मैट पे, अलग अलग पार्ट को रखा जाता है किसी मैट पर, ताकि कोई भी इसके हिस्से पुर्जे गुम ना हो। और उसके बाद बेटा इसमें
क्या फुलथ्रू मारेंगे सूखा, फिर उसमें हम तेल का फुलथ्रू मारते हैं बेटा। ये प्रक्रिया कम से कम 2 से 3 दिन करनी चाहिए, तब जाके हथियार बिल्कुल फिट होता है। फिर इसको आर्मोरर चेक करता है बेटा कि हथियार एकदम फिट और एकदम क्लीन हो गया है कि नहीं। ये हथियार का साफ-सफाई करने का सबसे बढ़िया मतलब यही तरीका होता है बेटा। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे आप लोग को इंसास के बारे में पूछेगा कि इंसास का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेटा सबको लगभग पता है कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम होता है। इंसास का फुल फॉर्म बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बेटा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि जैसे एसएलआर हो गया, इंसास हो गया, कार्बन हो गया, एलएमजी हो गया, इस तरह के ही बेटा सवाल अधिकतर तुम्हें उठा के डालेगा। उसके बाद पूछेगा कि इंसास का मैगज़ीन का वज़न कितना है? तो बेटा उसका 90 ग्राम होता है। उसमें राउंड कितना आते हैं? तो 20 राउंड आते हैं बेटा। तो इसकी कारगर रेंज क्या है? तो बेटा इसका 400 मीटर होता है। तो फिर उसमें आपको ये पूछेगा क्या नाम है कि इसकी मैगज़ीन कैसी होती है? तो इसकी मैगज़ीन बेटा पारदर्शी होती है, मतलब राउंड उसमें भरा जाता है तो दिखता है बेटा, इसलिए इसको पारदर्शी मैगज़ीन बोलते हैं बेटा। तो ऐसे-ऐसे बेटा सवालें पूछ सकते हैं आपको। अब मैं बोल रहा हूँ जितना मैं बोला हूँ बेटा, इतनी चीज़ें तुम्हें याद कर लिए, तो ये जान लो कि तुम्हें आधे इसी में से आ जाएँगे तुमको पूछने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछी जाएगी ना कि उसका उस टैंक में क्या लगता है उसमें। कहने का मतलब आर्मोरर का मतलब होता है कि हमारे छोटे आर्म्स को भी देखना। बड़े आर्मोरर भी होते हैं, लेकिन कहने का मतलब आप लोग जो जा रहे हो बेसिकली चीज़ यही सब पूछी जाती है बेटा। उसके बाद तुमको उठा देगा बेटा कि एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, एलएमजी का पूछ लेगा। उसका फिर तुम्हारा बैरल की लंबाई पूछ लेगा, उसमें मैगजीन कितने आते हैं, और 7.62 एलएमजी के अंदर राउंड लगता है बेटा। तो एलएमजी में मतलब उसका कारगर रेंज क्या है। तो इस तरह के सवाल पूछेंगे बेटा। तो जैसा कि है, मैं आप लोगों को लिख कर इस वीडियो पर भी सेट कर दूंगा। आप लोग एक-एक बातों को हमारे नोट कर लेना बेटा। मैं बता रहा हूँ कभी आप लोग फेल नहीं हो सकते हो ट्रेड टेस्ट आर्मोरर के अंदर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ असम राइफल का ही देखो, ये हर आर्मोरर ट्रेड टेस्ट में लगभग यही सब चीज़ें बेटा पूछी जाती हैं। और जैसा आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े रहोगे बेटा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग को कोई समस्या नहीं आएगी बेटा। हर चीज़ के बारे में हमें जानकारी है, लगभग हर चीज़ देता रहूँगा। क्या पूछता है, हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है। तो ऐसे ही बेटे मेरे साथ लगे रहिए, और होप जीएस रिसर्च सेंटर को आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बेटा। और इसी के साथ मैं फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कोई ना कोई नई वीडियो ज़रूर लेके आएँगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ बेटा। जय हिंद, जय भारत।